जय श्री राधे। बात यह है कि मानसिक सेवा में, मंजरी भाव सेवा में प्रिया प्रीतम की लीला का ही आस्वादन करना है। महाप्रभु स्वयं भी प्रिया प्रीतम की लीला का आस्वादन करते हैं। साधक ब्रह्मचारी रूप में महाप्रभु जी के पास गुरुजन को, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को उठाता हुआ, उनका स्नान ध्यान आदि कराता हुआ जैसे ही विराजमान करता है, महाप्रभु जी ब्रज लीला में आवेशित हो जाते हैं और उनके साथ साथ उनके सारे साधक भी मंजरी भाव से ब्रज लीला में आवेशित हो जाते हैं। ऐसा जहाँ तक मैंने सुना समझा है। महाप्रभु जी की जो लीला है उसमें कोई गुप्त या कोई कुंज, कोई निकुंज या कोई इस प्रकार की परकीय भाव की लीला महाप्रभु जी की नहीं है। कहीं कहीं गौड़ीय वैष्णवों में महाप्रभु जी का नागर भाव भी मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि महाप्रभु स्वयं जब हम उनके उद्देश्य और उनके अवतार के कारण को देखते हैं, स्वयं कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, राधा का भाव लेके वो अपनी 3 वांछाओं को पूर्ण करने के लिए महाप्रभु रूप में हैं। ऐसे में वो स्वयं नागर भाव करें, स्वयं परकीय भाव की लीला करें, ये समीचीन नहीं लगता है। कहीं कहीं ऐसा है, नागरी भाव के गंगा पर महाप्रभु जाते हैं तो वहाँ की नगरियों, वहाँ की जो गोपियाँ हैं या स्त्रियाँ हैं या सखियाँ हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, ऐसा भी है, लेकिन ये ज़्यादा प्रशस्त नहीं है। बहुत कम इसको मानने वाले हैं। तो इसलिए उनका है तो इतना ही है बस गंगा तट का, और कोई उनकी निकुंज लीला, उनकी कोई विलास लीला, उनकी कोई अभिसार, उनका परकीय भाव की लीला का कोई भी वर्णन कहीं मिलता नहीं है। बाद में महाप्रभु जी की जो गंभीरा लीला है, बाद के जो 12 वर्ष उन्होंने गंभीरा में बिताए हैं और राधा भाव का, राधा महाभाव, मादनाख्य महाभाव का आस्वादन उन्होंने किया है, वो लीला चैतन्य चरितामृत में मिलती है। तो वो लीला कोई ऐसी नहीं है जिसका मानसिक चिंतन किया जाए, कोई गुप्त भी नहीं है वो, कोई सभी के लिए मंजरी भाव से ही उसको चिंतन किया जाए। उसका चिंतन कोई भी साधारण साधक, प्राइमरी साधक जो भी विषय को समझता है वो कर सकता है। इसलिए जो कहा है ना कि बाहर शरीर से श्रवण कीर्तन आदि करो और मानसिक रूप में मानसिक चिंतन करो, तो प्रिया प्रीतम का ही लीला होना है, लीला का आस्वादन होना है। इसलिए प्रिया प्रीतम की लीलाओं का ही वर्णन किया गया है। और महाप्रभु जी ने भावोल्लासा रति सहित मंजरी भाव का प्रकटन किया है, तो उसी मंजरी भाव में हम आप जैसे साधक गुरु कृपा से प्रवेश करने का प्रयास करते हैं और उसी लीला का चिंतन करते हैं। महाप्रभु की कोई इस प्रकार की, मेरे अनुमान से, क्योंकि मैं भी अभी कच्चा आदमी हूँ, मैं भी कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, बहुत शास्त्र नहीं पढ़ लिए, जो संतों के, वैष्णवों के, आप जैसे लोगों के मुख से सुना है, उस हिसाब से महाप्रभु जी की कोई ऐसी लीला नहीं है जिसका मानसिक चिंतन किया जाए, जिसमें हम सखी हों। यहाँ तो हमें मानसिक चिंतन इसलिए करना पड़ता है कि हमें अंतश्चिंतित देह से अपने आप को मंजरी स्वरूप निर्धारण करना पड़ता है और अपने आप को मंजरी की भावना करके ठाकुर की प्रिया प्रीतम की निकुंज लीलाओं में हमें प्रवेश करना पड़ता है और उनकी निकुंज में सेवा को, सेवा विलास का दर्शन करना है। और उस सेवा विलास में कहीं किसी प्रकार की कुछ सेवा है, पुष्प सेवा है, चंदन है, श्रृंगार आदि की सेवा है, वो हमें करनी है। और उससे भी अधिकाधिक तो हमें बस प्रिया प्रीतम को मिला के और उनके विलास का दर्शन करने में ही हमारी परितृप्ति हो जाती है। तो मेरा मानना है कि महाप्रभु जी की लीला की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए शायद महाप्रभु जी की लीलाएं नहीं है, और यदि है तो मेरी दृष्टि में नहीं पड़ी हैं। शायद गुरु कृपा हो जाए, संत वैष्णव कृपा हो जाए, कोई हो तो मेरी दृष्टि में पड़े तो फिर बात करेंगे। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, 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 हरि